देखिए कितना शुभ दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्णिमा। गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग हम सबको मिल रही है। आभार गुरु जी, धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी और सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की वंदना का पाठ करने जा रहे हैं जिसे दिव्य आभा में दिया गया है और ये पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रची गई हैं, रामचरितमानस से ली गई हैं। तो इनका मैं पाठ करने जा रही हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, है ना। और उसमें दिव्य आभा का जो पाठ किया गया है, प्रस्तावना पार्ट 1 से लेके 55 पार्ट तक आप जरूर सुनिएगा। आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, सत्संग सभी के ही जरूर सुनेगा, कोई भी सत्संग छूटने ना पाए, इसलिए आप पार्ट्स के हिसाब से ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है संगत जी, तो लेते हैं हम गुरु जी से आज्ञा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु वंदना। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदव गुरु पद पदुम पराग, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमई मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। सुकृति संभुतन विपल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुर पद मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोह तुमको सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उदरई बिमल बिलोचन ही को, मिटहि दोष दुख भव रजनी को। सूजई रामचरित मणि मानिका, गुपुत प्रगट जय जो जय खानिका। रामचरितमानस तुलसीदास कृत। तो ये पंक्तियां हैं और इनका अर्थ भी दिया गया है। ध्यान से सुनिए संगत जी, एक बार जरूर बोलिए जोर से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उन गुरु महाराज के कमल चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूप के घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। मैं गुरु महाराज के कमल चरणों की धूल रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी का सुंदर चूर्ण है जो समस्त भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है वह अत्यंत भाग्यशाली है। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। वह श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां और जिस खान में है दिखाई दे जाते हैं। तो संगत जी, ये इसके अर्थ को भी हमने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। समझना क्या है कि जितना भी दिव्य रूप है गुरु का, जितना भी ज्ञान है वो संगत में प्रवेश करता रहता है।
जब हम उनको अपना गुरु मान लेते हैं और धीरे धीरे हमारे नेत्र खुलते रहते हैं और हमारे जीवन का अंधकार दूर होने लगता है ना। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ और जिस खान में है दिखाई दे जाते हैं। अगर गुरु जी की कृपा, ईश्वर की कृपा हम पर होने लगती है तो हमारी जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी दोष हैं, जितने भी हमारे पाप कर्म हैं, वो धीरे धीरे सब कटने लग जाते हैं, सब मिट जाते हैं। गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा से ही हमारे को सुखों की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है ना। और पाप पुण्य क्या है? अच्छे कर्म। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, भव सागर से तरदा जा, मैंने एक लाइन सुनी थी, बिल्कुल सही बात है। हम धीरे 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 ऊपर को उठ रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है। कैसे हो रही है हमारी ग्रोथ? पहले हमें कहाँ ज्ञान था इतना ज़्यादा। पहली बात तो यूट्यूब की भी थोड़ी सी कमी थी, लेकिन इतना ज्ञान हमें सच में नहीं था। पहले हम सिर्फ होशियार थे और अब हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े समझदार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हमें अपनी एज से एक्सपीरियंस मिल गया है जिससे हम अपने बच्चों को धीरे धीरे गाइड करते हैं, और कुछ अब हमें गुरु जी का संग मिल गया है। तो कुछ तो हमने पुण्य कर्म करे ही है ना, कि जो गुरु जी ने हमें अपनी संगत बना लिया है ना। गुरु जी की संगत, अब मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ, वैसे मैं बाहर कम ही जाती हूँ, लेकिन गुरु जी के सत्संग मैं घर में ही करती रहती हूँ। निरंतर गुरु जी का ध्यान आते जाते करती ही रहती हूँ। बस अपने आप सर झुक जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना करना इन्होंने मुझे सिखा दिया है कि हाँ, अगर हम कुछ खा रहे हैं, कुछ कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, कुछ भगवान की कृपा हमारे पर बरस रही है, सुखों की बरसात हम पे हो रही है, तो सब क्या है? गुरु कृपा से ही हमें प्राप्त हो रहा है। हर पल हर क्षण गुरु जी का शुक्राना करना है। जो हम सांस ले रहे हैं, कितनी अनुपम भेंट है गुरु जी की, ईश्वर की, है ना। जो कि सांस के बिना क्या है? मनुष्य शरीर कुछ भी नहीं है, यूं करके क्या चीज निकल जाती है शरीर में पता ही नहीं चलता, और इंसान वहीं का वहीं दिखता ही रह जाता है कि तो इंसान पड़ा हुआ है, लेकिन क्या चीज निकल गई? कोई शक्ति, है ना। मैं तो बस एक चीज मानती हूँ, समुद्र कितना विशाल है, समुद्र कितना विशाल है ना, और उसकी एक बूंद वो भी पानी। तो हमारे सबके अंदर जो आत्मा है वो ही कहीं ना कहीं भगवान का इतना सा अंश है। तो एक दूसरे से जलन ना करें, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, सबको रिस्पेक्ट दें, है ना। गुरुजी हमें कैसे एक ग्रुप में, एक समूह में जोड़ के गए हैं और उसका हम मान करें। और ये जो सत्संग मैंने दिव्य आभा के पढ़े हैं, गुरुजी के आदेश से पढ़े हैं, और आप सब लोग उसको अवश्य सुने, क्योंकि वही तो एक चीज़ है जो मैंने अपना एक पुण्य कर्म किया है कि हाँ, मैं अपना मानती हूँ। वैसे तो हमने गंगा स्नान भी करे हैं, अनेकों व्रत भी किए हैं, सारी जिंदगी, क्योंकि मैं तो सनातन धर्म से रही हूँ और सारी जिंदगी पूजा पाठ में ही मेरी निकली है। लेकिन अब जब मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ तो बस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस कर दिया है, मुझे ये निर्देश दे के कि मैं दिव्य आभा का पाठ करूं और सारी संगत को सुनाऊं। खाली अकेले अकेले पाठ करने का क्या फ़ायदा? अकेले तो मैंने कर ही लिया है, अकेले का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। तो मैं आपसे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध करती हूँ कि एक एक जना कम से कम 10-10, सिर्फ 10-10 हर एक के उसमें व्हाट्सएप में 400-500 नंबर तो यूं ही होते ही हैं। उसमें से आप अच्छे अच्छे देखिए कि जो थोड़े धार्मिक लोग हों उनके साथ आप ये जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो दिव्य आभा के सारे सत्संग सुने और सत्संग सुनने से उन सबका कल्याण हो। गुरु जी की ब्लेसिंग हर घर में पहुँचे, ऐसा आप जरूर कीजिएगा। ये कोई बाउंडेशन नहीं कि सिर्फ 10 ही लोग, कम से कम 10 लोगों के साथ तो आप जरूर ये सारे सत्संग दिव्य आभा के शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये दिव्य आभा पहुँचे और जितने भी सत्संग हैं सब लोग उसे ध्यान से सुने, ताकि गुरु जी की अपार ब्लेसिंग सबके घर में पहुँचती रहे, सबके घर में पहुँचती रहे। गुरु जी का वास्तु स्वरूप में है, और स्वरूप तो अब घर घर में है, काफ़ी संगत के घर में सारे स्वरूप है ना। तो ब्लेसिंग तो उनको ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन गुरु जी का ये निर्देश भी है कि वो किसको कैसे ब्लेस करते हैं। कोई नहीं जानता वो किसको कैसे ब्लेस करते हैं।
तो क्या पता वो गुरुजी इसी माध्यम से ब्लेसिंग देना चाह रहे हो, तो कोई रुकावट ना आए और गुरुजी की ब्लेसिंग का प्रभाव तेजी से तेजी से तेजी से तेजी से सबके घरों में पहुंचता रहे। ऐसी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता के जितने भी मेरे गुरु परिवार के सदस्य हैं, मैं सबके लिए अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा, सबको कष्टों से मुक्ति दिलाइएगा, सबके पाप कष्ट सब दूर हो जाए, सबकी शत्रुता खत्म हो जाए, है ना। जिसके जो भी कष्ट है, आर्थिक हो, मानसिक हो, कोई हेल्थ के कोई इशू हो, सब दूर कीजिएगा। बच्चे किसी के नहीं पढ़ रहे हो तो गुरुजी आप उन बच्चों को भी पढ़ाइएगा, सबको सद्बुद्धि दीजिएगा। और इसी प्रार्थना के साथ, इसी अरदास के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ, गुरुजी से भी आज्ञा लेती हूँ। और फिर से मैं आपसे हृदय से निवेदन करती हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी तरफ से प्रकट करती हूँ कि गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग आप सबको मिलती रहे, सबके कष्ट दूर हों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलती रहूँगी लगातार। जय गुरुजी, मैं आपसे मिलती रहूँगी। और अब देखिए गुरुजी आगे क्या करवाते हैं, जैसे जैसे मुझे गुरुजी चलाएंगे मैं चलती रहूँगी। तब तक के लिए बस अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी।